हेलो बच्चों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने मुद्रा के बारे में जाना, साथ ही आपने कुछ उदाहरणों द्वारा समझने का प्रयास किया कि यदि हम किसी दुकान में जाते हैं तथा वहाँ से कुछ आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं तो उन वस्तुओं की कुल कीमत कैसे ज्ञात करनी है। बच्चों, आज की वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह के उदाहरणों द्वारा कुछ और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज रोहन फल खरीदने गया है। उसने फल विक्रेता से 2 किलोग्राम सेब, आधा किलोग्राम अंगूर तथा 1 दर्जन केले खरीदे हैं। सेब का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि अंगूर का मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तथा केले 70 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचे जा रहे हैं। रोहन ने दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि 2 किलोग्राम सेब, आधा किलोग्राम अंगूर तथा 1 दर्जन केले के कुल कितने रुपए होंगे तथा दुकानदार रोहन को कितने रुपए वापस करेगा? चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। 2 किलोग्राम सेब की कीमत होगी 60 गुना 2, क्योंकि बच्चों 1 किलोग्राम सेब की कीमत है 60 रुपये, इसलिए 2 किलोग्राम सेब की कीमत होगी 60 गुना 2, 120 रुपये। उसी तरह से आधा किलोग्राम अंगूर की कीमत, 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत थी 120 रुपये, तो आधा किलोग्राम अंगूर की कीमत होगी 120 भाग 2 या 120 गुना 1/2, जो कि बराबर होगी 60 रुपये। उसी तरह से 1 दर्जन केले की कीमत होगी 70 रुपये। तो बच्चों, सभी फलों की कुल कीमत होगी 120 जमा 60 जमा 70, यानी कि 250 रुपये। यानी कि रोहन दुकानदार को 250 रुपये देगा। लेकिन बच्चों, रोहन ने तो दुकानदार को 500 रुपये का नोट दिया है। इसका अर्थ है दुकानदार रोहन को 500 माइनस 250, क्योंकि बच्चों रोहन ने दिए हैं 500 रुपये, लेकिन देने तो थे 250 रुपये, इसलिए 500 माइनस 250 यानी कि 250, यानी दुकानदार रोहन को 250 रुपये वापिस करेगा। चलिए बच्चों, इसी तरह का एक और उदाहरण लेते हैं। सुनीता ने अपने घर के लिए किराने की दुकान से कुछ आवश्यक सामान खरीदा। उसने 5 किलोग्राम आटा, 2 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम दाल, 1 किलोग्राम नमक तथा 1 पैकेट हल्दी खरीदा। दुकानदार ने सभी वस्तुओं की मूल्य सूची सामने दीवार पर लगाई थी, जिसमें लिखा है आटा 30 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम, दाल 120 रुपये प्रति किलोग्राम, नमक 20 रुपये प्रति किलोग्राम तथा हल्दी 80 रुपये प्रति पैकेट। सुनीता ने दुकानदार को 2000 का नोट दिया। दुकानदार ने सभी वस्तुओं की कीमत को जोड़ा तथा उसके बाद सुनीता को 2 नोट 500 रुपये के, 1 नोट 200 रुपये का, 2 नोट 100 रुपये के तथा 2 नोट 10 रुपये के दिए। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि दुकानदार ने सही से हिसाब करके सुनीता को पैसे वापस दिए
या बीच में कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि सुनीता ने जो सामान खरीदा उनकी कुल कीमत कितनी होगी। 5 किलोग्राम आटे की कीमत होगी 30 गुना 5, 150 रुपये। 2 किलोग्राम चावल की कीमत होगी 45 गुना 2, 90 रुपये। 2 किलोग्राम दाल की कीमत होगी 120 गुना 2, 240 रुपये। 1 किलोग्राम नमक की कीमत होगी 20 रुपये तथा 1 पैकेट हल्दी की कीमत होगी 80 रुपये। तो बच्चों, इस तरह से सुनीता द्वारा खरीदी गई सभी वस्तुओं की कुल कीमत होगी 150 जमा 90 जमा 240 जमा 20 जमा 80, जिनका कुल योग होता है 580 रुपये। यानी कि बच्चों, सुनीता दुकानदार को 580 रुपये देगी। लेकिन बच्चों, सुनीता ने तो दुकानदार को 2000 रुपये का नोट दिया है, इसलिए बाकी बचे पैसे दुकानदार सुनीता को वापस करेगा। तो बच्चों, चलिए ज्ञात करते हैं कि दुकानदार सुनीता को कितने रुपए वापस करेगा। सुनीता ने दुकानदार को रुपए दिए 2000, जबकि उसने देने थे या उसने जितनी वस्तुएं खरीदी उनका कुल कीमत हुई 580 रुपये। इसलिए दुकानदार सुनीता को वापस करेगा 2000 माइनस 580 रुपये। बच्चों, इन्हें घटाकर हमें प्राप्त होगा 1420 रुपये। यानी कि दुकानदार सुनीता को 1420 रुपये वापस करेगा। चलिए बच्चों, देखते हैं दुकानदार ने सुनीता को कितने रुपए वापस किए हैं। दुकानदार ने सुनीता को वापस किए हैं 500 रुपए के 2 नोट, यानी कि 500 गुना 2 बराबर है 1000 रुपये, तथा 200 रुपए का 1 नोट, 200 गुना 1 बराबर है 200 रुपये। 100 रुपए के 2 नोट, यानी कि 100 गुना 2, 200 रुपये, तथा 10 रुपए के 2 नोट, 10 गुना 2 बराबर है 20 रुपये। बच्चों, इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा 1000 जमा 200 जमा 200 जमा 20, 1420 रुपये। यानी कि बच्चों, जितने रुपए दुकानदार ने सुनीता को वापस करने थे उसने उतने ही रुपए वापस किए। उनके हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं थी। बच्चों, इसी तरह के बहुत से प्रश्न आपके दैनिक जीवन में आपके अपने आसपास देखने को मिलेंगे। उन प्रश्नों को सोचिए, समझिए तथा हल करने का प्रयास कीजिए।